हेलो दोस्तों, मैं राजेश सिहाग जयन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो असिस्टेंट लोको पायलट की एग्ज़ाम हुई थी, इसकी आंसर की जारी हो गई है। आपने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे। आपका जो सीबीटी 2 होगा, अभी जो सीबीटी 2 होगा दोस्तों, सीबीटी सेकंड, इस सीबीटी सेकंड के अंदर दो पार्ट्स होंगे, पार्ट्स ए और पार्ट्स बी। पार्ट्स ए है, ये 100 नंबर का होगा। आपका कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा, 100 अंक का होगा, जिसमें भी लेटेस्ट सिलेबस जारी हुआ है। 2024 की जो वैकेंसी है, इसके अंदर आपके 25 नंबर की मैथ्स आने वाली है। 25 नंबर की क्या आने वाली है? मैथ्स आने वाली है। 25 नंबर की मैथ्स। मैथ्स 25 नंबर की आपकी आने वाली है रीजनिंग। 25 नंबर की आने वाली है रीजनिंग, और 50 नंबर की आने वाली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका 50 नंबर का मामला है दोस्तों। पार्ट्स बी के अंदर आपके आने वाली है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी जो 75 नंबर की होगी, 75 अंक की होगी। 60 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा। ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का है। यदि आप कौन सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 35% नंबर आ रहे हैं, तो आप इस पार्ट्स को क्वालिफाई कर जाओगे। अब समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी कि डिप्लोमा और डिग्री वाले जो स्टूडेंट हैं, किसी ने मशीनिस्ट ट्रेड भरी है, किसी ने इलेक्ट्रिकल भरा है, किसी ने आरएसी भरा है, किसी ने फिटर भरा है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इससे। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पार्ट्स भी क्लियर ही नहीं हुआ। यदि आप इस पार्ट्स में 100 में से 80 नंबर लेके आ रहे हो और आपका ये पार्ट्स क्वालिफाई नहीं है, एग्जाम से डायरेक्ट बाहर हो जाओगे। तो ये भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अपनी जो ट्रेड आपने सेलेक्ट किया उस पर अच्छा फोकस करना होगा। प्लस मैथ सभी ने पढ़ रखा है, रिवाइज कर लेंगे। रीजनिंग सभी ने पढ़ रखा है, रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो पढ़ाने वाला हूँ आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। और जो छात्र आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड सेलेक्ट कर रखा है, उसमें जो 75 नंबर का जो ट्रेड थ्योरी आएगा, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला। तो बात करते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या आने वाला है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए, बात करते हैं। अभी पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं हम। जो आपका बेसिक साइंस और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है। इसके जो सिलेबस है, सबसे पहले ड्राइंग के कुछ चैप्टर हैं वो बात कर लेते हैं अपन। एक आता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या पढ़ोगे आप? जैसे ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड कितने टाइप के होते हैं, ड्राइंग शीट क्या होती है, सेट स्क्वायर क्या होता है, कंपास क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करें, सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है लाइंस, रेखाएं। तो रेखाएं कितने टाइप की होती है ड्राइंग में?
ए टाइप की लाइन कौन सी होती है, बी टाइप की कौन सी होती है, B7 कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट लाइन के लिए अपन कौन सी रेखा का प्रयोग करते हैं, डायमेंशन लाइन के लिए कौन सी, बॉर्डर लाइन के लिए कौन सी रेखा बनानी चाहिए, जो टाइटल ब्लॉक होता है उसके अंदर जो अक्षरांकन करते हैं वो कौन सी रेखा से करते हैं, ये सभी हम इस लाइंस के जो चैप्टर हैं वो पढ़ने वाले हैं। आगे जो आता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एंड व्यू, यानी प्रक्षेप और दृष्टिकोण, प्रक्षेप तथा दृष्टिकोण। प्रक्षेप तथा दृष्टिकोण जो चैप्टर है आपका, प्रक्षेप तथा दृष्टिकोण, जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आपने डिप्लोमा डिग्री और आईटीआई के अंदर पढ़ा भी होगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, थर्ड एंगल में कहाँ रखते हैं, इमेज कहाँ बनती है, जो प्रोजेक्शन प्लेन होता है वो क्या होता है, ये सब इस चैप्टर से पढ़ने वाले। इसमें पिछली जो सीबीटी का एग्ज़ाम हुआ था, CBT 2 ए असिस्टेंट लोको पायलट का, प्रोजेक्शन लाइंस और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। हर शिफ्ट में 6 या 7 क्वेश्चन थे, तो इन 3 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं आप ज्योमेट्रिक फिगर्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स बोले तो ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ का आरेखन कैसे खींचते हैं, तो ये आपने मैथ्स में भी पढ़ रखा होगा और इसके अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स का जो चैप्टर है, सिंबल्स यानी चिन्ह निरूपण, चिन्ह निरूपण, जैसे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की यदि मैं बात करूं, ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, या रेजिस्टेंस हो गया, कॉइल हो गई, इनके सिंबल्स कैसे होते हैं पहचान करनी आती है। जैसे निम्न में से दे देता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सिंबल्स कौन सा है, और डीसी धारा का सिंबल कौन सा है, एसी का कौन सा है, ये सिंबल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल सिंबल्स हो गए जैसे नट बोल्ट वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक्स के डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारे सिंबल्स इसी के अंदर पढ़ने वाले। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, प्रोजेक्शन, ज्योमेट्रिकल फिगर्स और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपका ड्राइंग का सिलेबस है दोस्तों। इस ड्राइंग के सिलेबस के अंदर आपके अब की बार 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस 8 से 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम 18 से 20 क्लास की आवश्यकता है। 18 से 20 घंटे का ये सिलेबस है, 18 से 20 घंटे का ये सिलेबस है। तो हम यूट्यूब के माध्यम से भी हर चैप्टर को कवर करने वाले हैं, और जो छात्र बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ना चाहते हैं, जिनको पहले ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा या आधी अधूरी पढ़ रखी है, अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, टोंक फाटक और रिद्धि सीधी चौराहे पर हमारी ब्रांच है, आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह आपके ड्राइंग का सिलेबस हो गया। आगे यदि अपन बात करें दोस्तों, जो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस, बेसिक साइंस की यदि अपन बात करें तो बेसिक साइंस के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट और मेजरमेंट, यूनिट और मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन, या मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा, मात्रक तथा मापन, जैसे स्केलर, वेक्टर, जो क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री संपूरक मात्रक कौन से होते हैं, मेजरमेंट इक्विपमेंट की बात करें जैसे बैरोमीटर क्या होता है, अल्टीमीटर क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर की यदि अपन बात करें, ऊष्मा और तापमान, ऊष्मा एवं तापमान, ऊष्मा एवं तापमान, जैसे हीट की जो हीट ट्रांसफर की जो मेथड होती है वो कौन कौन सी होती है। इसमें अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। हीट होती है वो कितने प्रकार की होती है। दो पात्र हैं जिसमें एक पात्र का जो पानी है जिसमें उसका टेम्परेचर इतना है, दूसरे का इतना है। जब दोनों को एक तीसरे पात्र में मिला देते हैं तो जो फाइनल मिश्रण होगा उसका तापमान क्या होगा। टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दे दिया, केल्विन में पूछ लिया, र्यूमर में पूछ लिया, या आपको बोल दिया कि जो तापमान है किसी वस्तु का ये है और उसको संपर्क में रखने पर कौन सी विधि होती है, ये सारे हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ऊष्मा और तापमान। तो देखो आगे हम बात करते हैं वर्क, पावर और एनर्जी। वर्क, पावर और एनर्जी की आपका जो ये चैप्टर है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इसमें भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि W बराबर एफ एस कोस थीटा, या एफ एस यानी बल इंटू विस्थापन, या कोई एंगल के संबंध में। लेकिन इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बात करें अपन कि कोई व्यक्ति है, उसका द्रव्यमान यह है और इतना विस्थापित होता है इतने टाइम में, तो बताइए इसकी शक्ति क्या होगी। एनर्जी जो ऊर्जा है वो कितने प्रकार की होती है। स्टैटिक, जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या होती है। ठीक है, तो ये अपन इसमें पढ़ने वाले, इसमें भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। आगे आता है मास, वेट एंड डेंसिटी। मास, वेट एंड डेंसिटी। द्रव्यमान, भार और घनत्व। द्रव्यमान, भार और घनत्व। स्पेसिफिक डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व पढ़ने वाले हैं इसमें। द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर क्या होता है, सेम होता है या अलग अलग होता है। भार के बारे में बात करेंगे, भार क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर आपने पढ़ा भी होगा इसके अंदर अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे पिछली शिफ्ट में। तो ये जो चैप्टर है, हीट एंड मेजरमेंट हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी हो गया, मास, वेट, डेंसिटी हो गया। इसके अलावा जो चैप्टर आता है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें, चाल और वेग, चाल तथा वेग। जैसे आपने ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के नियम पढ़े होंगे, तो इस चैप्टर से अपन जो अपने सूत्र है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ES, इसके अंदर वो काम में आने और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर से आते हैं ALP CBT 2 के अंदर। अब बात करते हैं आगे। देखो 5 अपने हो गए, यूनिट एंड मेजरमेंट, हीट एंड टेम्परेचर, वर्क, पावर, एनर्जी, मास, वेट एंड डेंसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। आगे जो चैप्टर आता है आपका, एक आता है आपका इन्वायरमेंट स्टडी, यानी पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। एक आपका चैप्टर आता है दोस्तों, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, बोले तो व्यावसायिक, व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानी, या स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। आपने इम्प्लॉयमेंट स्किल के अंदर ये चैप्टर पढ़ा होगा।
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड सुरक्षा या हाँ, स्वास्थ्य, सॉरी। एक आता है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का मूल होता है, जो विद्युत होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है विद्युत, विद्युत। ठीक है। जैसे इसके अंदर बात करते हैं, इसमें अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जैसे दो प्रतिरोध है वो पैरेलल में लगे हैं, उनके सीरीज में एक प्रतिरोध लगा है, एक 12 या 24 वोल्ट की बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है, तो 15 ओम के प्रतिरोध से होने वाली धारा का मान बताइए। ऐसे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और कौन सा है, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, आपका हीट एंड टेम्परेचर, वर्क पावर एनर्जी हो गया, मास वेट डेंसिटी हो गया, स्पीड वेलोसिटी हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, पर्यावरण अध्ययन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया। एक आता है लीवर एंड सिंपल मशीन। इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लीवर एंड सिंपल मशीन, सिंपल मशीन। ये कुछ बच्चों के लिए नया होगा चैप्टर, लेकिन इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लीवर एंड सिंपल मशीन की यदि बात करें, उत्तोलक और सरल मशीन, उत्तोलक तथा सरल मशीन, सरल, सरल मशीन, उत्तोलक और सरल मशीन की यदि अपन बात करें, जैसे फर्स्ट क्लास लीवर कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर में एक फलक्रम, फलक्रम भुजा की लंबाई ये है, उस पर इतना लोड है, तो बताओ कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। या गिरनी होती है जो पुल्ली होती है, उनसे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियल पुल्ली क्या होती है, सरल मशीन के अंदर आती है ये अपने। लीवर एंड सिंपल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, परिवहन और यूनिट मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट, हीट एंड टेम्परेचर और वर्क पावर एनर्जी, मास वेट डेंसिटी, स्पीड वेलोसिटी। तो ये जो चैप्टर्स हैं अपने, एक चैप्टर और बचा है, एक और कौन सा है भी देखते हैं, रुको। देखो अपने हो गया मास, यूनिट मेजरमेंट, मास वेट डेंसिटी, वर्क पावर एनर्जी, स्पीड वेलोसिटी, हीट टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर सिंपल मशीन हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, आईटी लिटरेसी नहीं लिखा ना, हाँ, एक आता है आईटी लिटरेसी, आईटी, आईटी लिटरेसी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर्स है उसके क्वेश्चन आते हैं। आपका ये जो 10 यहाँ पर और 5 वो 15 जो टॉपिक हैं, इनसे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस 50 क्वेश्चन को आपको करने के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है, 50 क्वेश्चन को करने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट्स है, दोनों को मिलाकर आपको 60 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। इस 60 घंटे के अंदर आप ओनली थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ पाओगे, जिसमें आपका सिलेबस होगा कंप्लीट, और उसके बाद आपको कम से कम इसके क्वेश्चन लगाने के लिए 40 घंटा का टाइम देना पड़ेगा। टोटल मिलाकर ये 100 घंटे में तैयार होगा। ठीक है, जो हम यूट्यूब पर भी करने वाले हैं। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम एक दिन क्वेश्चन लगाएंगे उस चैप्टर के। जो हमारा ऑफलाइन बैच होगा उसके अंदर हम 60 नंबर का ये कंप्लीट, 60 घंटे का ये चैप्टर है, ये करेंगे, और उसके बाद 40 नंबर की ये 40 जो है घंटा है ये अपन प्रैक्टिस करेंगे।
हाँ जी, तो देखो ये अपना 50 क्वेश्चंस हैं, 60 घंटा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स में लगेंगे, 40 घंटा इसमें प्रैक्टिस और 100 घंटे का ये टोटल है। जो छात्र बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर अपन ऑफलाइन जो बैच होगा अपना, ऑफलाइन जो ऑफलाइन बैच होगा इसके अंदर हम पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स, जैसे आपका ड्राइंग एंड इंस्ट्रूमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ड्राइंग एंड इंस्ट्रूमेंट ये कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको जैसे ही इस चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद इसका आपको टेस्ट मिलेगा। इस टेस्ट के अंदर एक तो हमारे सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन होंगे, प्लस जो पीछे का सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका पीवाईक्यू, दोनों को मिलाकर जो भी जितनी भी शिफ्ट हुई थी, जितनी भी शिफ्ट में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे वो होंगे। तो आपको पता चलेगा हमने क्या पढ़ा, एग्ज़ाम में कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हम की तैयारी कैसी है। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, आने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, हमारा लेवल इतने बच्चों में कैसा है। तो यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो अभी आपके पास समय कम है, टाइम कम है, क्योंकि CBT 2 का एग्ज़ाम है जो मेरे अकॉर्डिंग CBT 2 का एग्ज़ाम फरवरी मिड या फरवरी लास्ट तक हो जाएगा। आपका जो CBT 1 का रिजल्ट है जो ये जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में कंप्लीटली आ जाएगा। तो ये अपना सिलेबस है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब बात आती है थ्योरी की, टेक्निकल ट्रेड की, उसमें भी आपको ध्यान रखना है, उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम पूरा, जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है अकॉर्डिंग टू पूरा NCERT, ठीक है। और जो ट्रेड थ्योरी होगा आपका, जो भी छात्र ट्रेड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे इलेक्ट्रिकल फिटर RSC के बैच चल रहे हैं डीजल के, वो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो पूरी कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हम ये चैप्टर वाइज चलेंगे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।